हेलो सो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज आप देख पा रहे होंगे किससे रिलेटेड वीडियो। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, आप बहुत जगह खोजते होंगे। लेकिन आज इस वीडियो में मैं रे ऑप्टिक के मतलब जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, बेसिकली क्लास 10th के लिए ना, जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं सब मैं इस पे बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो रिफ्लेक्शंस देखते हैं मिरर में, तो फोकल लेंथ निकालने का क्या होता है, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, रेडियस ऑफ कर्वेचर। एफ जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है ना। अब देखो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब यहाँ पे क्या क्या है, एफ क्या है फोकल लेंथ, वी क्या है डिस्टेंस ऑफ इमेज से पोल के बीच का डिस्टेंस, यू क्या है ऑब्जेक्ट से पोल के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पे पावर देखा, P इज इक्वल टू -1/f। यहाँ पे एक कंडीशन होना चाहिए, एफ जो है हमेशा मीटर में रहेगा। ठीक है ना, एफ मीटर, इसका यूनिट होता है डायोप्टर ना, कैपिटल डी से लिखते हैं, इसका यूनिट डायोप्टर हो गया। अब देखो ये तो हो गया पावर, किसका, मिरर का ही पावर ना, मिरर का पावर। अभी मैं लेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, लेंस अभी इसके बाद बात कर रहा हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे देखते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को मैं एम से लिख रखा हूँ ना। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और कभी कभी ए दिया होता है तो ये आप लिख सकते हैं -v/u, -v/u, एम टी इज इक्वल टू -v/u, या एम टी इज इक्वल टू f/f-u, या एम टी इज इक्वल टू f-v/f। तो कभी आप इन दोनों को भी इक्वल कर सकते हैं। इक्वल करने के बाद अगर ये दोनों दिया है और v ये दोनों दिया है तो यहाँ से आप f निकाल सकते हैं। अगर इन दोनों को लेते हैं, अगर f और v दिया है तो u निकाल सकते हैं, और यहाँ पे f और u दिया तो f निकाल सकते हैं। और यहाँ पे अगर mt दिया हुआ और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है तो हाइट ऑफ इमेज निकाल सकते हैं ना। ठीक है, तो ये हो गया क्या है, मैग्निफिकेशन ना, मैग्निफिकेशन। अब देखते हैं रिफ्रैक्शन की बात करते हैं। रिफ्रैक्शन में अब म्यू क्या है, इसे पढ़ते हैं म्यू ना, इसे पढ़ते हैं म्यू, MUE। ठीक है ना, अच्छे से लिख देते हैं। आप सब जो मैं बोल रहा हूँ बस उसे देख नोट कर लीजिए, मतलब क्या क्या होता है। जैसे P पावर हो गया, डायोप्टर यूनिट होता है, F फोकल लेंथ, V ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया, सॉरी इमेज का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ठीक है ना। अब म्यू क्या होता है, इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। और यहाँ पे एक कंडीशन होता है ना कि ये जो है म्यू जो होगा वो 1 से ज़्यादा होगा, 1 से ज़्यादा या 1 हो जाए, लेकिन 1 से कम नहीं होना चाहिए ना, 1 से ज़्यादा ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 6/10 लिखता हूँ, 6/10, तो ये पॉसिबल होगा नहीं, 0.6 नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए इसको यहाँ पे हम बोलते हैं कि म्यू जो है 1 की इक्वल और 1 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला निकल गया रहा, म्यू1 v1 इज इक्वल टू म्यू2 v2 ना। म्यू1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट, मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और v क्या है, अभी यहाँ पे मैंने c नहीं बताया, c को बोलते हैं, इसे बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट, इसे बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। यहाँ पे म्यू हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, यहाँ पे c हो गया रिफ्रैक्टिव सॉरी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। कितना होता है, 3 × 10⁸ होता है ना, मीटर पर सेकेंड। ये हो गया c जो है रिफ्रैक्टिव सॉरी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हो गया। और ये v जो है, v मतलब स्पीड, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये मीडियम में है और ये किस में है, वैक्यूम में है ना। c वैक्यूम का स्पीड है जो दिया रहता है कितना, 3 × 10⁸, तो कॉमन है, सब जानते हैं। अब ये क्या, म्यू1 v1 इज इक्वल टू म्यू2 v2 ना। म्यू1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, और v1 क्या है, v अभी मैंने यहाँ पे बोला, क्या बोला, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट, और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे दिया म्यू1 λ1 इज इक्वल टू म्यू2 λ2। म्यू1 सेम वही हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, और लेमडा क्या, वेवलेंथ, इसे बोलते हैं वेवलेंथ ऑफ मीडियम फर्स्ट और वेवलेंथ ऑफ मीडियम सेकेंड। ठीक है ना। हाँ, अब ये हो गया रिफ्रैक्शन का। अब इसी में आता है स्नेल लॉ। स्नेल लॉ से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। म्यू1 sin i इज इक्वल टू म्यू2 sin r। अब यहाँ पे साइन थीटा तो आप जानते हैं, साइन थीटा ना, थीटा की जगह क्या लिखा है, आई मतलब इंसिडेंट एंगल ना, इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्रैक्शन एंगल। ठीक है, इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्शन एंगल।
और यहाँ पे म्यू वन क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ साइन, अब यहाँ पे देखो साइन क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू म्यू आर बाई म्यू डी, ये क्या है, हाँ इसे क्रिटिकल एंगल को इससे साइन से लिखते हैं, थीटा सी से लिखते हैं ना, साइन थीटा सी, म्यू आर बाई म्यू डी। अब देखो म्यू आर क्या है, म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आर मतलब रेयरर मीडियम, रेयरर मतलब रेयरर डेंसर समझ लो। ये एक है कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं, एक है एकदम ऐसे मॉलिक्यूल पैक है ना, ये पैक मॉलिक्यूल है। आप बोलोगे कि इसमें ज़्यादा स्पेस है, इसमें कम स्पेस है, तो जिसमें कम स्पेस है वो रेयर हो गया, और जिसमें ज़्यादा स्पेस डेंस एकदम जुड़ा हुआ है ना, डेंसर मीडियम है, तो इसे डेंसर मीडियम बोलेंगे, इसे रेयर मीडियम बोलेंगे। इन दोनों को अगर कंपेयर करें, ठीक है ना, तो एयर और वाटर को कंपेयर करेंगे तो एयर क्या हो जाएगा, रेयर मीडियम, और वाटर को कंपेयर करेंगे तो वाटर क्या होगा, डेंसर, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल थोड़ा नज़दीक होते हैं एज कम्पेयर टू द एयर, ठीक है ना। तो ये हो गया, तो यहाँ पे बता रखा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। तो ये क्रिटिकल एंगल क्या होता है, कुछ ऐसे बनता है, तो मान लो ये वाटर है, ठीक है ना, ये एयर है, ये वाटर है, ये कौन सा हो गया, डेंसर मीडियम में हो गया रेयर मीडियम। तो कोई लाइन, कोई रे ऑफ लाइन, कोई रे अगर डेंसर मीडियम से पास करिए, डेंसर मीडियम से गई, ठीक है ना, और यहाँ पे 90 एंगल बना दे रही है, 90 डिग्री ना, ऐसे कर दे रही है, ठीक है ना, इसके पैरेलल हो जा रही है। अब देखो तो ये क्या होगा, तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट आई जो होगा ना, आई जो होगा यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल ना, एक क्रिटिकल एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक कंडीशन होता है, एक लाइन जब डेंसर मीडियम से रहना चाहिए कि डेंसर मीडियम से पास कर रही है ना, और 90 डिग्री बना दे रही है, ठीक है ना, तो क्या कहलाएगा, क्रिटिकल एंगल, ठीक है ना। ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जा रही है, तो यहाँ पे 90 डिग्री बना दे रही है, तो ये इसी एंगल ऑफ इंसिडेंट को बोलते हैं क्या, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो ये तो सिंपल था, आपने पढ़ा होगा, तो बस मैं फॉर्मूला सब बता रहा हूँ। तो हो गया क्रिटिकल एंगल ना, क्रिटिकल एंगल, तो क्रिटिकल एंगल क्या है, साइन थीटा साइन क्यू आर बाई म्यू आर बाई डी, ठीक है ना, म्यू आर बाई म्यू डी। अब देखो डी एप इज इक्वल टू एक्चुअल डेप्थ बाई म्यू, ठीक है ना। अब इसको देखते हैं, ये क्या, डी मतलब क्या है, डी मतलब क्या नहीं है, डेप्थ, इसका मतलब एप मतलब अपरेंट ना, अपरेंट डेप्थ क्या होता है, एक्चुअल डेप्थ बाई म्यू। अब फिर यहाँ पे म्यू क्या, वही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। अब फिर एक्चुअल डेप्थ, अगर आपको एक्चुअल डेप्थ निकालना रहता, मतलब ऐसे कोई पानी दिया है ना, ऐसे पानी है मान लो, तो यहाँ से कोई बंदा देख रहा है, यहाँ से कोई अगर देख रहा ऑब्जर्वर, तो देखेगा कोई चीज़ यहाँ पे रखी है, तो उसको कहीं यहाँ दिखती है ना, तो ये चीज़ यहाँ रखी थी और दिख रही है यहाँ, तो ये जो दिख रहा होगा ना, ये इसे बोलते हैं अपरेंट डेप्थ ना, सॉरी अपरेंट डेप्थ बोलते हैं, ठीक है ना। ये अपरेंट डेप्थ मतलब आभासी है, और एक्चुअल तो यहाँ पर ना, एक्चुअल तो यहाँ पर है, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है कि अगर हमको इसको निकालना है, अपरेंट डेप्थ निकालना है, तो हम इसको यूज करते हैं। और ये बताना है कि कितना शिफ्ट किया है, कितना ये शिफ्ट किया है, तो हम क्या निकालते हैं, शिफ्ट इज इक्वल टू एक्चुअल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ ना। अब फिर अपरेंट हाइट भी उसी में होता है कि कितना हाइट गया है, ये कितनी हाइट पर है, ये कितनी हाइट पर है, तो अपरेंट हाइट इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू इनटू एक्चुअल हाइट। और फिर शिफ्ट उसी में देखते हैं, शिफ्ट कितना होता है, एक्चुअल जो अपरेंट होता है, अपरेंट हाइट माइनस एक्चुअल, अपरेंट में से एक्चुअल माइनस कर देते हैं, तो क्या हो गया, शिफ्ट पता चल जाता है कि हाँ भैया ये 2 मीटर नीचे था और ऊपर गया 4 मीटर, तो इतना निकल गया है ना। तो ऐसे पता करते हैं। तो ये हो गए सब मिरर के जितने भी फार्मूला, मिरर के जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है, तो आप इसको ज़रूर पता कर रहे हैं। ये दोनों जो है इम्पोर्टेंट है, और ये तो हर में लगता है, सब में लगता है ना, तो मतलब सारे इम्पोर्टेंट है, जितना मैंने लिखा रखा है सभी इम्पोर्टेंट है। तो अब देखते हैं लेंस का। हाँ सो फ्रेंड, अब लेंस के इम्पोर्टेंट फार्मूले के बारे में बात करते हैं। ये जितना मैंने लिख रखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा कि किसको क्या बोलते हैं और कब अप्लाई करते हैं ना। लेंस मेकर फार्मूला, यहाँ पे हमको जब फोकल लेंथ पता करना रहता है तो इसको हम अप्लाई करते हैं। तो ये क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। अब ये सब क्या है, अब क्या पता है आपको, फोकल लेंथ, म्यू क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस मटेरियल, और फिर r1 क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
नहीं सॉरी, ये आर है ना, R1 है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस फर्स्ट, R1 लिखा है रिफ्रैक्टिंग सरफेस फर्स्ट, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस सेकंड, ठीक है ना। इसको यूज कर लेंस मेकर फॉर्मूला होता है। अब अगर इसी लेंस को, किसी लेंस को हम किसी मीडियम में पानी में रख दे रहे हैं ना, तो तब तो 1/f एम मतलब फोकल लेंथ इन मीडियम इज इक्वल टू म्यू बाई म्यू नॉट। इसे पढ़ते हैं जीरो, जब लिखा रहता है ना म्यू और जीरो लिखा रहता है, इसे पढ़ते हैं म्यू नॉट -1। अब यहाँ पे म्यू क्या है, म्यू क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस मटेरियल, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम है और ये लेंस मटेरियल है ना। और 1 तो आपको पता ही है, R1 वही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस 1, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, सॉरी मैं भूल जा रहा हूँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस फर्स्ट, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस सेकंड, ठीक है ना। अब देखो लेंस मेकर फॉर्मूला ए जो आ गया 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, लेकिन मिरर में क्या था, यहाँ पे प्लस था, मिरर में यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे माइनस है, बस इतना ध्यान रखना। पावर क्या है, p इज इक्वल टू 1/f, ये कितने में रहेगा, मीटर में रहेगा, और इसकी यूनिट क्या होती है, डायोप्टर, ठीक है ना। अब मिरर में हमने पढ़ा था, यहाँ पे माइनस था, मिरर में माइनस था, लेकिन यहाँ पे नहीं है। मैग्नीफिकेशन देखते हैं, मैग्नीफिकेशन सबको पता है, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वही हो गया। अब यहाँ पे v/u है, एक और है, लेकिन उसमें क्या था, -v/u था, तो माइनस हट गया है। और यहाँ पे f/f प्लस u है, वहाँ पे -u था, f -u था ना, आप पीछे बैक करके देख सकते हैं। फिर यहाँ पे इक्वल करके f माइनस v/f, ये जो है ये दोनों में इक्वल ही रहता है ना, दोनों में साइन चेंज नहीं होता। अब आपको साइन ऑफ कन्वेंशन यूज करना होगा, अगर आप चाहें तो अगली वीडियो बोल सकते हैं कि साइन ऑफ कन्वेंशन पे वीडियो बनाने के लिए सारा मैं बता दूंगा। तो ये कब नेगेटिव होता कब पॉजिटिव होता वो साइन ऑफ कन्वेंशन के थ्रू आप करेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब दो लेंस को एक साथ मिलाते हैं, फिर उनको एक बना के कैसे निकालते हैं, तो ये एक बन गया है, दोनों को मैं एक बना के कैसे निकालते हैं, एक बना के मतलब फोकल लेंथ निकालने के लिए 1/f1 प्लस 1/f2 ना, फिर उसी का पावर निकालना है, तो p इज इक्वल टू p1 प्लस p2, ठीक है ना, क्योंकि p1 क्या होता है 1/f1, p2 क्या होता है 1/f2, ठीक है। लेकिन अगर ये दूर दूर रखा है, दूर दूर रखा है, तब क्या करेंगे, तब क्या डिस्टेंस इसमें होगा ना, दूर रखा कुछ दूरी पे रखा होगा, तब ऐसे निकालते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस d/f1f2, और p इज इक्वल टू p1 प्लस p2 dp1 प्लस p2, ठीक है ना। तो ये जो जितने भी फॉर्मूला मैंने बताया, अगर आप इसको अच्छे से अप्लाई करते हैं तो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। और जो मैंने इसको बताया है, ये दोनों फॉर्मूला रिलेट करते हैं ना, तो जब इससे क्वेश्चन लगाएंगे, जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो पहले क्या करना रहता है ना, पहले इसको निकालना रहता है, ठीक है, लेंस का निकालना रहता है। इसका जब फोकल लेंथ निकालेंगे तब इससे डिवाइड करना पड़ता है, तब जाके आपका आंसर आता है इसका, ठीक है ना, मीडियम का क्या होगा। तो ये जितना भी मैंने बताया, अगर आप इसको अच्छे से फोकस किए होंगे तो आपको सारा फॉर्मूला याद हो जाएगा। और मैं आशा करता हूँ कि अगर आप इसको बढ़िया से देखे हैं तो आपको कहीं परेशानी नहीं होगी। तो अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए राम की क्रिकेट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।